हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर जंगल की डायरी। ठीक है। फरवरी सन 2009 ईस्वी को एक रात को कर्मचारी ने खबर दी कि कंपार्टमेंट 536 में बाघ ने गारा किया है, अर्थात एक नीलगाय का शिकार किया है। मैंने अगले दिन अलसुबह जाकर उसका जायजा लेने का निर्णय लिया। दूसरे दिन मैं 4 बजे ही जाग गया और 4:30 बजे निकल पड़ा। जिप्सी से करीब 17 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर ने नीलगाय का शिकार किया था। वास्तव में यह एक कम उम्र का नर नील था, बैल था, गाय नहीं। मारने के तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा था ये काम बाघ का ही है, क्योंकि बाघ ज्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन से जो है दूसरी तरफ झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। नील की गर्दन पर दांतों का निशान और टूटी गर्दन साफ बता रही थी कि इसे बाघ ने ही मारा है। बाघ आम तौर पर शिकार को मारकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर घसीट कर ले जाता है, फिर आराम से खाता है। लेकिन इस मामले में बाघ ने जो है शिकार को मारे हुए 14 घंटे बीत गए थे, लेकिन उसने अभी तक शिकार को थोड़ा सा भी नहीं खाया था, सिर्फ घसीट कर थोड़ी ऊंचाई पे रखा था। जहां बाघ ने नील को मारा था वहां दोनों तरफ से उठी हुई घाटी थी, जहां पथरीली जमीन और छोटी घास थी। पेड़ों का घनत्व भी मध्यम था। पत्थरों के और उनके बीच घास उग गई, इसी कारण बाघ के पैरों के निशान नहीं दिख पाए। इस स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बसाहट है जिससे पुराना पानी का नाम दिया गया है। इसमें 5 से 6 छप्पर बने हुए हैं और इनमें सभी मिलाना जाति के लोग रहते हैं। ये किसी जमाने आकर यहाँ बस गए होंगे। वन विभाग की भाषा में ये अतिक्रमणता है। बाघ ने गारा किया है, सबसे पहले इनकी जानकारी इन्हीं लोगों को मिली। हो सकता है जब बाघ ने जो है गारा किया उस वक्त गांव का कोई आदमी उस तरफ चला गया होगा और बाघ इसी वजह से नील को खाना मुलतवी कर गया हो, परंतु बाघ होगा कहीं आसपास ही। ऐसे में अगर कोई बाघ नजदीक पहुंच गया होता है तो खतरनाक हो सकता है। हिंसक वन्य प्राणी को खाने में किसी प्रकार का व्यवधान मनुष्य के खतरे में डाल सकता है। जब किसी ऐसी ही हालात में अन्य वन्य प्राणी मनुष्य की जान ले लेता है, उसे आदमखोर घोषित कर दिया जाता है। फिर तो उस बेचारे को या तो चिड़ियाघर में उम्र कैद हो जाती है या उसे मार डाला जाता है। हमने घटनास्थल का ठीक से मुआयना किया। घटनास्थल के संघर्ष के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए क्योंकि जमीन पथरीली थी। मरे हुए नील का मुआयना करते हुए हमें स्पष्ट अभ्यास था कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पर मौजूद है और हमें देख रहा है, क्योंकि शिकार करने के बाद बाघ अधिक दूर नहीं जाता, अपने भोजन का नजर रखता है जब तक उसे पूरा न खा ले। कई बार तो आधा खाने के बाद दूसरे परजीवों को बचाने के लिए वो घास पत्तों से ढक देता है। हमने वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा। हम वापस आने लगे। पुराना पानी आकर ग्रामीणों से चर्चा की, उनसे अनुरोध किया कि इस 2-3 दिन उस तरफ तक कोई न जाए। तो ये है हमारी स्टोरी जिसका नाम है जंगल की डायरी और इसके लेखक का नाम है R.K. दीक्षित। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बाय बाय।